हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। यह व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। यदि यह त्रयोदशी शुक्रवार के दिन पड़े तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत करने से सुख शांति, दाम्पत्य जीवन में प्रेम, संतान सुख, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। काशी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक धर्मात्मा ब्राह्मण सत्यनारायण अपनी पत्नी सुमित्रा और इकलौते पुत्र विपुल के साथ रहते थे। ब्राह्मण दंपति बड़े ही सरल, दयालु और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे जीवन की हर कठिनाई में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते और हर महीने प्रदोष व्रत अवश्य रखते थे। उस समय भादो मास का शुक्रवार था, शुक्र प्रदोष। गांव के सभी शिव भक्त उपवास, पूजा और भजन में तल्लीन थे। परंतु उस दिन सत्यनारायण के घर पर एक बहुत बड़ी विपत्ति छा गई। सत्यनारायण का पुत्र विपुल, जो बहुत ही आज्ञाकारी और मासूम था, अचानक गंभीर बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कपकपी और सांस लेने में तकलीफ। सुमित्रा की गोद में उसका छोटा सा शरीर तड़प रहा था। सुमित्रा रोती हुई बोली, प्रभु, मेरा बच्चा मर जाएगा, क्या मेरी गोद फिर सूनी हो जाएगी? सत्यनारायण ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, देवी धैर्य रखो, आज शुक्र प्रदोष व्रत है। कहते हैं इस दिन जो भक्त निष्ठा से शिव जी का स्मरण करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मैं व्रत करूंगा और भगवान से अपने बेटे की प्राण रक्षा की प्रार्थना करूंगा। उस दिन सत्यनारायण ने कठोर व्रत रखा, जल तक ग्रहण नहीं किया। संध्या के समय उन्होंने पास के शिवालय में जाकर भगवान शिव का पूजन किया, मंत्रोच्चार करते हुए दीपक जलाए और अपने छोटे से बेटे के जीवन की भीख मांगने लगे। वह रो रो कर बोले, भोलेनाथ, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप पर ही हमारी आशा टिकी है, कृपा करिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। अचानक मंदिर के गर्भगृह में जल रही ज्योति तेज होने लगी। धूप दीप की सुगंध चारों ओर फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं महादेव भक्त की प्रार्थना सुन रहे हों। फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। रात ढल चुकी थी। जब सत्यनारायण घर लौटे तो उन्होंने देखा कि सुमित्रा आंसू पोंछ रही है। वह बोले, क्या विपुल? सुमित्रा ने कांपते स्वर में कहा, अभी अभी कुछ पल पहले एक अद्भुत घटना घटी। मैंने देखा कमरे में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। मुझे लगा जैसे कोई महाशक्ति यहाँ आई हो। उस प्रकाश से हमारे बेटे के शरीर पर पड़ते ही उसका बुखार उतर गया। वह मुस्कुरा कर बोला, माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सत्यनारायण की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। वे समझ गए यह भगवान शिव की कृपा है। रात में जब सब सो गए तो सत्यनारायण को स्वप्न में भगवान शिव का दिव्य दर्शन हुआ। भोलेनाथ ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तुम्हारे अटूट विश्वास और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शुक्र प्रदोष व्रत करने वाला हर भक्त पापों से मुक्त होता है, उसकी संतानों की रक्षा होती है, दरिद्रता दूर होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज से तुम्हारा पुत्र दीर्घायु और तेजस्वी होगा। सत्यनारायण विस्मय और आनंद से भर उठे। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अगले दिन जब लोग यह चमत्कार सुनने आए तो गांव में हर कोई भगवान शिव के इस अद्भुत वरदान से अभिभूत हो गया। गांव के बुजुर्ग बोले, सच है, प्रदोष व्रत की महिमा अपार है। जो श्रद्धा से इसका पालन करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। उस दिन के बाद से गांव के हर घर में शुक्र प्रदोष व्रत बड़े भक्ति भाव से मनाया जाने लगा। श्रद्धा और विश्वास से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से रोग, शोक, दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत परिवार में सुख शांति, संतान की रक्षा और समृद्धि का वरदान देता है। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, जैसे आपने सत्यनारायण के पुत्र को जीवन दान दिया, वैसे ही सभी भक्तों के जीवन में
दुखों का नाश करे, घर परिवार में सुख शांति प्रदान करे। आज मैं आपको एक अद्भुत, भावुक और दिल को छू लेने वाली प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले सौराष्ट्र नामक नगर में सोमनाथ नाम के एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। उनके पास न घर था, न धन था, न ही भोजन की कोई व्यवस्था थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति अपार थी। सोमनाथ रोज सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर घंटों ध्यान करते और मंत्र जपते। उनकी पत्नी सत्यवती भी अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन घर की गरीबी देखकर वह कभी कभी दुखी हो जाती थी। एक रात सत्यवती ने रोते हुए कहा, स्वामी, हमारी किस्मत इतनी कठिन है, बच्चे भूखे सो रहे हैं, क्या भगवान शिव हमारी सुनेंगे भी? सोमनाथ ने कहा, प्रिय, धैर्य रखो, जब समय आएगा महादेव स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। हमें भक्ति में कमी नहीं करनी चाहिए। एक दिन नगर में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने सोमनाथ की भक्ति देखी और बोले, वत्स, यदि तुम प्रदोष व्रत श्रद्धा से रखोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान शिव स्वयं तुम्हारे घर आएंगे। सोमनाथ ने तुरंत प्रण किया कि वे हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखेंगे। अगली त्रयोदशी को सोमनाथ और सत्यवती ने निर्जल व्रत रखा। दिन भर कुछ नहीं खाया, केवल भगवान शिव का स्मरण करते रहे। सायंकाल मंदिर में जाकर शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक किया, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प चढ़ाए। रात को जब वे शिव भजन कर रहे थे, अचानक मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स सोमनाथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर दरिद्रता नहीं रहेगी। तुम्हें धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देता हूँ। अगली सुबह जब सोमनाथ घर लौटे तो उनके आंगन में एक सुनहरा कलश रखा था, जो रत्नों और सोने से भरा हुआ था। कुछ समय बाद नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भोजन के लिए तरसने लगे। सोमनाथ और सत्यवती ने अपना सारा धन भूखों को खिला दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव फिर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने अपनी समृद्धि दूसरों की सेवा में लगाई है। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे कुल का उद्धार होगा और तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। जो भी भक्त प्रदोष व्रत करता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। दरिद्रता, रोग और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। परिवार में सुख समृद्धि आती है। संतान, धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। यदि हम श्रद्धा, धैर्य और दया का पालन करें तो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ हो, भगवान शिव की कृपा से सब सहज हो जाता है। बहुत समय पहले कंचनपुर नामक नगर में सुमति नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परंतु उसकी श्रद्धा, भक्ति और चरित्र महान थे। पत्नी सुशीला और दो छोटे बच्चों के साथ उसका जीवन किसी तरह कट रहा था। दिन रात सुमति भगवान शिव का स्मरण करता था, लेकिन जीवन की कठिनाइयां उसे बार बार तोड़ देती थी। एक दिन अन्न के अभाव में उसके घर भूख से बिलखते बच्चों की आवाज गूंज रही थी। पत्नी सुशीला ने आंसू भरी आंखों से कहा, स्वामी, जीवन इतना कठिन हो गया है, न अन्न है, न वस्त्र है, न धन है, क्या हमारा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? फिर सुमति कहता है, सुशीला, धैर्य रखो, मुझे विश्वास है भगवान शिव अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। इसी बीच नगर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने देखा कि सुमति दुखी है। साधु ने कहा, पुत्र, तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूँ। यदि तुम हर शुक्रवार प्रदोष का व्रत रखोगे तो भगवान शिव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सुमति ने श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, मैं यह व्रत अवश्य करूँगा, कृपया विधि बताइए। साधु ने उसे व्रत की समस्त विधि समझाई। दिन भर उपवास करना, सायंकाल भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करना, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प चढ़ाना, दीप जलाना और शिव मंत्र का जाप करना, अंत में व्रत कथा सुनना और आरती करना।
अगले दिन शुक्रवार से सुमति ने शुक्र प्रदोष व्रत शुरू कर दिया। वह पूरे दिन जल के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करता और सायंकाल बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता। तीसरे व्रत के दिन जब सुमति मंदिर से लौट रहा था तो रास्ते में उसे सोने से भरा हुआ एक थैला मिला। पहले तो उसने सोचा कि यह किसी का होगा, लेकिन तभी एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, पुत्र सुमति, यह तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल है। अब यह धन तुम्हारा है, इसे सद्कार्यों में लगाना। सुमति और उसकी पत्नी के जीवन में मानो नई सुबह आ गई। निर्धनता दूर हो गई, घर में सुख समृद्धि लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। सुमति के घर एक दिन गंभीर रोग ने दस्तक दी। उसका छोटा पुत्र अचानक बीमार हो गया। सभी वैद्य असहाय हो गए। सुमति ने उस शुक्रवार को पूरे दिन निर्जल उपवास रखा और रात भर शिवलिंग के पास बैठकर मंत्र जप करता रहा। ओम नमः शिवाय। अचानक मध्य रात्रि में शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुत्र का रोग अब समाप्त हुआ। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। अगली सुबह जब सुमति घर लौटा, उसका पुत्र स्वस्थ होकर खेल रहा था। यह देखकर गांव के सभी लोग चकित रह गए। उस दिन से नगर के लोग भी श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्र प्रदोष व्रत करने लगे। जो भी भक्त शुक्र प्रदोष व्रत करता है उसे धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन के सभी कष्ट और रोग समाप्त होते हैं। परिवार में शांति और प्रेम बना रहता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।